बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बस तैयारी शुरू कर दी है मैंने खाना बनाने की। जो हर घर का मसला होता है कि बस क्या बनाएं, तो बस यही हो रहा था कि आज सुबह भी है ना, क्या बनाएं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस अम्मा बोली कि मैं दाल नहीं खाऊंगी, और अम्मा को कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बोले मैं दाल भी नहीं खाऊंगी, और हरी है ना जैसे भाजी भी नहीं खाऊंगी, फली भिंडी मुझे वो अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने फिर पेले बनाते हैं और क्या बनाएंगे। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, अभी बीच में गट्टे बनाए थे, फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं बनाया था बेसन का, तो हमने कहा चलो आज पेले बना लेते हैं। तो बस इसमें मैंने है ना नमक मिर्च और ज़ीरा और पुदीना और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया था। और बस अब इसका आटा में एकदम है ना गूँध लूँगी, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। फिर बस मैंने फ़ाइनल इसको गूँध लिया, और थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसमें फ़िनिशिंग के लिए और कर दूँगी, ताकि इसमें ना फ़िनिशिंग आ जाए ऑयल लगाने से। तो बस यही होता है कि जो मैंने अम्मा और को देखा है ऐसे करते हुए, तो बस मैं वही है ना चीज़ फ़ॉलो करती हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करती, और कोई नेट पे देख के ये चीज़ें नहीं बनाती। बस जो उनको देखा है अम्मा और को बनाते हुए, बस वही है ना मैं वैसे ही बनाती हूँ। हाँ, कोई चीज़ हो जैसे हींग डालना हुआ या कोई सौंफ हुई, तो ये ऐड कर देती हूँ मैं। तो बस ये मैंने ऐसे ही आटा गूँध लिया था, और अब इसकी अम्मा को मैंने कहा आप बेले बना लो, मैं ना रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि लेट बहुत हो रहा था उस दिन। बस ये होता है ना काम करते-करते लेट हो जाते हैं, सुबह एक काम होता है फिर दूसरा काम खुल जाता है। तो बस अम्मा ना चकले पे इसको ना पतले-पतले एकदम बेले बना देंगी। जब तक मैं दूसरा काम करूँगी तो बेले बन जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं भी बनाने लग जाऊँगी। मैंने कहा आप बनाइए जब तक, फिर मैं बनाऊँगी। तो हर बस टाइम लगता ही है खाना बनाने में, ये नहीं होता कि ये खाना ही बनाना होता है। पहले साफ़ सफाई करनी होती है, पूरा स्टैंड धोना होता है, और एक-एक चीज़ धोनी होती है, क्योंकि रात की खुली होती है तो उस पे कई जानवर फिरते हैं। हालाँकि ढक के रखते हैं, फिर भी है ना तस्वीर नहीं मानता। तो बहुत सी चीज़ें तो मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ, और ढक के भी रखती हूँ, पर फिर भी उसको सुबह धोना ही होती है सारी चीज़ें। फिर वो धोते हैं, और घर का काम करते-करते है ना बहुत टाइम हो जाता है। तो बस इसका जो मैंने थोड़ा सा इसमें ना मसाला में भून के और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि अगर अपन इसमें ना बेले शामिल कर देंगे ना, तो ये ऑयल पूरा छुप जाता है। तो बस पानी डाल के मैं आ गई थी उससे, जब तक उसमें ना उबाले आएंगे, तो मैंने कहा मैं भी बनवा देती हूँ, 2 जने मिल के बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाएंगी। अम्मा ने है ना माशाल्लाह इतने बना लिए थे, बस ये थोड़ा सा बचा था। तो मैंने कहा चलो मैं भी है ना आप हाथ लगवा देती हूँ, कि हम दोनों ने मिल के बना लिए। बस ऐसे ही होता है, मिल बाँट के काम कर लेते हैं। और अम्मा की बेचारी की तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी उन्होंने ना उठ के बेले बनाने लग गई थी। उनके बस पता नहीं क्या मसला होता है, कभी कुछ, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। बस दुआ करना उनको अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बस मैं देख रही हूँ इसमें बॉयल आया है, फिर मैंने थोड़ा पानी और शामिल किया, मुझे पानी कम लग रहा था। तो क्योंकि इससे में उबाले आएँगे ना, तो ये जो बेले डालूँगी तो ये पकने में भी है ना पानी चाहिएगा। तो मैंने थोड़ा और शामिल किया, फिर उसके बाद जब इसमें थोड़ा उबाल आ गया ना, तो मैंने बेले शामिल इसमें ऐड कर दिए। तो बस इतने पतले-पतले बनाने में ही है ना टाइम हो जाता है। तो उस दिन अक्सर ऐसा होता है कि मैं सामान पहले लेके आती हूँ ना, जब तक तो रहता है। अब की बार ऐसा हुआ कि बस सामान ऑयल नहीं था, जितना था उतना बना लिया, तो इसमें ऑयल थोड़ा कम हो गया, तो वो इतना टेस्ट नहीं आया, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है ना, तो अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा तिरा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा कम भी अच्छा नहीं लगता, ठीक होना चाहिए। तो बस ये ऐसा ही हुआ। फिर ये इसको मैंने जब मैं ऑयल लेके आई, फिर इसमें मैंने शामिल किया, तो बस रखे ये भी इंशाल्लाह खाएंगे, क्योंकि है ना कभी खाने को ये भी नहीं मिलेगा। बस ये फेंकनी नहीं चाहिए, हम तो कोई भी चीज़ फेंकते नहीं, बस इसको खा लेते हैं। क्योंकि बस अल्लाह की नियामत है, क्यों फेंकें। बस हम फ्रिज में रख देते हैं, और कभी खा लेते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जैसा भी होता है। क्योंकि खा लेनी चाहिए, क्योंकि फेंकने से
तो रिस्क की नाकदरी है और अल्लाह भी नाराज़ होता है कि लोगों को तो ये भी खाने नहीं मिलता और अपन खाने की कदर ना करें तो कितना भारी गुनाह है। और वैसे ही दिन भर में क्या क्या गुनाह होते हैं अल्लाह जानता है। अल्लाह माफ़ करे और अपनों को इन गुनाहों से बचने की बस सबको हिदायत अता फरमाए मुसलमान। तो बस इतने मैंने इसको ना कम कम आँच पे ना पकने के लिए रख दी थी और फिर बस मैंने इसको ना डिश में ना निकाल लिए थे। फिर भी इसमें ऑयल कम ही रहा था, मतलब इतना नहीं जितना हम डालते हैं ना, तो ऐसी तो हम कोई नहीं खा रहा था। फिर अब मैंने इसमें ना ऑयल गर्म करके मैंने वो ऐड किया, थोड़ी मैंने इसमें निकाल दी थी क्योंकि थोड़ी बच गई थी। तो बस अम्मा के लिए बनाए थे और शौक़ से कि भाई अम्मा खा लेंगी, पर अम्मा तो ना खा ही नहीं जा रहा था खाना। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो उससे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ खाएं या कुछ करें, क्योंकि मुँह का टेस्ट होता है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। तो बस उसमें ये होता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था अम्मा को खाना। तो बस फिर मैं ना फ्रेश होने के बाद पूरा काम करने के बाद हम खाना खाने बैठ रहे थे। तो बस मैं ले जा के रख रही थी। मैंने कहा बस खाना खाते, बस मैं ना काम से फारिग होने के बाद बस ये रहता है कि अब खाना खा लें और भूख लगने लग जाती है अपने आप ही। और जब रोज़े होते हैं तो बस अल्लाह ताला अपने आप सब्र दे देते हैं। वो नहीं तो है मैं तो किराना इसमें है ना ना। चूर के खाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेले के साथ चुरी हुई रोटी है, कोई भी शूरमे वाली होती है ना, जैसे आलू गोश्त हो गया या कोफ्ते हो गए या गट्टे चलो बेले, तो उनके साथ चूर के खाते हैं ना तो रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। तो बस सुबह तो मैंने खाई नहीं थी, फिर मैंने शाम को ना चूर के अकेले में खाई थी। फिर वो होते हैं ना सब खाते हैं तो वो कहते हैं मैं नहीं चूर नहीं खाऊँगा, मैं चूर के नहीं खाऊँगा। तो मैंने कहा चलो अभी तो ऐसे ही खा लेती हूँ। तो बस ये आजकल की रूटीन है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो होता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलो तो हमने सोचा यहाँ किराने का भी होगा सामान,